हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का चैप्टर 1 परिमेय संख्या इसका सारा एग्जाम्पल बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी करेंगे कि परिमेय संख्या के बारे में। जो हम लोग का रैशनल नंबर है उसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक नोट दिया गया है तो उसमें है कि हम लोग परिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे, परिमेय संख्याओं की तुलना सीखेंगे, दो परिमेय संख्या के बीच की जो परिमेय संख्या निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, और परिमेय संख्याओं का गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ थ्योरी दिया गया है, कुछ बेसिक थ्योरी जो आप लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है, तो उस चीज़ को हम लोग सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू होता है प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो गणना करने की अगर इसका डेफिनेशन के बारे में बात करें हम लोग, प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है, ठीक है, गणना करने की ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या लिखिएगा। गणना करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका अगर नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब 1 से स्टार्ट होता है और ये चलते रहता है इनफाइनाइट तक। देखिए, जब प्राकृतिक संख्या आएगा इसका मतलब पूर्ण संख्या ऑब्वियसली आएगा। और पूर्ण संख्या का क्या मतलब होता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए, पूर्ण संख्या को सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। इसको डिनोटेट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, और इसको डिनोटेट करते हैं कैपिटल एन से। ये याद रखिएगा। होल नंबर क्या होता है, अगर थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में बात करें तो होल नंबर का मतलब होता है सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती बनाती है। ठीक है, तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है अगर इसमें हम लोग जीरो लगा दें, मतलब जीरो से स्टार्ट कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अगर जानना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। मतलब यहाँ पे जो 1 2 3 4 आ रहा वो सारे आपको पूर्ण संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन जो भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से हो रहा। तो यहाँ पे तो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है, इसको डिनोटेट करते हैं हम लोग आई से। आई का मतलब होता है इंटीजर। तो देखिए, अगर इसको जानना चाहे तो सबसे बेस्ट तरीका है क्या, नंबर लाइन से ही जानिए इसको। तो नंबर लाइन में इसको करने से क्या होता है, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाता है। जैसे ये स्टार्ट होता है जीरो से, 0 1 2 3, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है और इधर इस साइड में क्या है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, -1 -2 -3। तो ये जो है सारे नंबर जो भी यहाँ पे नंबर लाइन में दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, ये सारे पूर्णांक है, ये सारे ही पूर्णांक है। तो अगर हम लोग पूर्णांकों को अगर और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहे तो यहाँ पे पूर्णांकों के दो पार्ट होते हैं। पूर्णांकों के दो पार्ट होते हैं क्या क्या, एक होते हैं पॉजिटिव मतलब धनात्मक, और एक होते हैं ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। तो ये सब जो नंबर है 1 से 1 2 3 4 ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जीरो को कंसिडर नहीं किए। जीरो क्या है, जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है, बताइए। देखिए, जीरो क्या होता है, जीरो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये इंटीजर है। कभी आप लोग ऐसा ऐसा नहीं सुने होंगे कि 0 रुपये का हमें क्या हो गया, 0 रुपया मैंने लाभ कमा लिया, या फिर 0 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया, मतलब हानि हो गया। ऐसा नहीं सुनेंगे। तो जीरो ना ही लाभ में होता है ना ही हानि में होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जीरो ना ही हम लोगों का पॉजिटिव में होगा और ना ही किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, संख्या क्या होता है। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बेसिक था, वो जानना चाहिए। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। ऐसी संख्याएं, लिखिएगा आप लोग भी, ऐसी संख्याएं, जिन्हें p/q के रूप में
व्यक्त किया जाता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, जाता है। और एक चीज़, जहाँ p तथा q, p और q क्या है? p और q क्या हो सकते हैं? p और q पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। ऐसी संख्या है जिसे p बाय क्यू के रूप में, मतलब बटा के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब p और q का मतलब क्या है कि अगर सपोज एग्जाम्पल से देख लेते हैं, p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 1/2 हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि q कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि 1/0 ये कभी भी नहीं होगा। अगर 1/0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो सकता है, मतलब ये हम लोगों का डिफाइन नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सरल भाषा में कि ये हम लोगों का रूल्स के खिलाफ है, मतलब रूल्स से अलग आ जा रहा है। क्योंकि रूल्स क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या जो p बटा q में है, वो नीचे वाला जो q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब इसको तो बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, तो हर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। हालांकि इसमें कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हो गया 2/5, -2/5, उसके बाद -1/3, कुछ भी नंबर हो सकता है। ये सारे क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम लोग और डिटेल करें तो धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या होता है। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है? धनात्मक परिमेय संख्या इसका मतलब क्या होता है? जो भी हम लोगों का परिमेय संख्या दिया जाएगा वो धनात्मक में ही होगा। अगर इसका डेफिनेशन को जाने, सुन के लिख सकते हैं आप लोग। ऐसे परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों चिन्ह क्या हो? समान हो। मतलब दोनों चिन्ह समान होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1/4, 1/4 में क्या है? यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों चिन्ह क्या है? समान है। अगर मैं ले लिया 1/-5, -1/-5, इसमें क्या होता है? देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और जब दोनों माइनस में है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे रिजल्ट बाय डिफॉल्ट क्या आता है? 1/5, मतलब रिजल्ट प्लस में आ गया। तो दोनों चिन्ह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ मैं, दोनों चिन्ह क्या होना चाहिए? यदि उनके, हाँ, यदि उनके क्या हो? हर और अंश क्या हो? समान हो। इसका मतलब दोनों चिन्ह जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दोनों चिन्ह क्या होगा? समान होगा, तभी हम लोग उसको बोलेंगे ये क्या है? धनात्मक है। और ऋणात्मक में जस्ट उल्टा है, दोनों चिन्ह क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। सपोज अगर मैंने ले लिया +1 और -4, तो ये क्या हो गया? अलग अलग चिन्ह है तो ये तो कटेगा नहीं। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे -1 और यहाँ पे +5, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? दोनों चिन्ह क्या होना चाहिए? दोनों चिन्ह जो होना चाहिए वो हम लोगों का क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं बोलेंगे, अलग अलग होना चाहिए, उसी को बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। देखिए समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का समतुल्य परिमेय संख्या। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग थोड़ा सा थ्योरी को बहुत अच्छा से समझिए कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है और इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें, एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्यांतर पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने से हमें दी गई परिमेय संख्याओं का समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि सपोज आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है 2/3 और पूछा गया है बताइए ये जो 2/3 है क्या 6/9 का समतुल्य है? क्या ये दोनों क्या है? समतुल्य है या नहीं है? ये चीज़ आप लोगों से पूछा है, समतुल्य है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? अगर हम लोग इसको काट देते हैं कि 2 का पाड़ा से 2 तिया 3 का पाड़ा से ये दोनों कटेगा, 2 का पाड़ा से 6 कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो 3 का पाड़ा से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? -2/3 रिजल्ट आ गया इसका, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो ये दोनों क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये समतुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरीके से दिया जाएगा, बताइए यहाँ पे दिया गया है सपोज 3/4, इसके समतुल्य 2 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए।
तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग 3/4 दिया गया है, इसको सपोज 2 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। अगर ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/8। फिर अगर इसको 3/4 को हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 9/12। तो ये देखिए ये सारे जो है जैसे यहाँ पे आ गया 3/4, 6/8 और 9/12। तो जब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये हमें 3/4 ही आंसर देता है। जैसे ये 2 का पाड़ा से कटेगा 3 बार में और ये 4 बार में, ये कटेगा 3 का पाड़ा से 3 बार में और ये 4 बार में। तो सारे का रिजल्ट क्या आ रहा, 3/4 ही रिजल्ट आ रहा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या, जिसको कैंसिल करने से क्या जाए रिजल्ट सेम आए। देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, उसका क्वेश्चन दिया गया है कि मानक रूप में बदलिए। तो पहला नंबर है 36/-24। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि ये जो 36/24 है इसको इतना आप सॉल्व करो, इतना काटो जिससे कि ये और ना कटे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 3/4, ये देखिए 3/4 नहीं कटेगा। ये देखिए 2 का पाड़ा से ये 4 कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, 3 का पाड़ा से 3 कटेगा लेकिन 4 नहीं कटेगा। तो उस तरीके से इसको भी सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखिए 2 का पाड़ा से ऊपर नीचे दोनों कट रहा है, ये कितना बार में कट रहा है, ये 18 बार में कट रहा है और ये कट रहा है आपका माइनस बाद में भी लगा सकते हैं, ये 12 बार में कट रहा है। ठीक है, फिर से अगर 2 का पाड़ा से इसको सॉल्व करें तो 2 का पाड़ा में 9 बार में और ये 2 का पाड़ा में 6 बार में। अब देखिए यहाँ से 9 आ गया, 2 का पाड़ा में 9 नहीं आता लेकिन 2 का पाड़ा में 6 आता है। तो 2 का पाड़ा से नहीं कर सकते, इसको दोनों आना चाहिए 2 का पाड़ा में। तो ये देखिए 3 का पाड़ा से आ रहा है 3 बार में और ये आ रहा है 3 का पाड़ा से 2 बार में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, -3/2 लिख सकते हैं। माइनस ऊपर नीचे कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए -9/-12, तो सबसे पहले माइनस यहाँ से हम लोग काट देंगे क्योंकि ऊपर नीचे माइनस है, इसका मतलब ये धनात्मक हो गया। तो धनात्मक हो गया तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9/12 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 का पाड़ा में 9 नहीं आता है लेकिन 2 का पाड़ा में 12 आता है। तो ये देखिए 3 का पाड़ा से ऊपर नीचे दोनों कट रहा, तो 3 का पाड़ा से ये 3 बार में और ये 3 का पाड़ा से 4 बार में। तो इसका आंसर आ गया 3/4। अब देखिए ये और सॉल्व नहीं होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप में बदलिए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया क्लास 8 का चैप्टर 1 का एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।